मनु भंडारी, जिनका उपन्यास कौन सा है? महाभोज, जहां से आप शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यही सबसे बहुत आसान कहानी है। रजनीगंधा फिल्म इसी में बनी हुई है, इसलिए इस फिल्म में बार बार रजनीगंधा के फूलों का जिक्र आता है। आप देखेंगे बार बार जिक्र आता है रजनीगंधा। वैसे इसको आप चाहें तो उसको देखिए। इस कहानी में जो केंद्रीय चरित्र है, यानी जिस लड़की की कहानी है, उसका नाम क्या है? दीपा। बहुत बढ़िया। और दीपा की जिंदगी में दो व्यक्ति समय समय पर आए या आते रहते हैं। उनका नाम क्या है? एक तो है निशीत और दूसरा संजय। बेसिकली यही तीन लोग इस कहानी के चरित्र हैं। एक दीपा की सहेली है, खास मतलब नहीं, अब इन तीन से काम चलाएं। ये कहानी मैं शुरू में सुना चुका हूं आप लोगों को, है ना? तब उसी दिन मुझसे एक बच्चे ने कहा था कि सर सुनाया मत कीजिए, फिर मजा खत्म हो जाता कहानी सुनने का। तो भाव आपको स्पष्ट है ही। तो दीपा जब 17-18 साल की थी तो उस समय उसको प्रेम हुआ था पटना में निशीत से। उस उम्र का प्रेम को पता ही है, उस समय इमोशंस इतने आक्रामक होते हैं कि उस समय उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है व्यक्ति को। पर ये सामान्य बात है, हर किसी के साथ ही होता है। अगर आप 16 से 20-21 की उम्र के बीच में, ऐसे पेरेंट्स को असली चिंता उसी उम्र की होती है। जैसी बच्चा 15-16 का हो, पेरेंट्स के ना तोते उड़ जाते हैं उस समय कि बस ये 3-4 साल निकाल ले किसी तरह से। और वो रात दिन चौकसी बरतते हैं, अपने एंटीना सब तैयार रखते हैं, तेज रखते हैं कि हर समय टटोलना है कि इसका क्या चल रहा है लाइफ में। आसपास से खुफिया जानकारी जुटाते रहते हैं कि कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, सब। इसके दोस्त कौन है, सहेलियां कौन है, सब पता करते हैं। क्योंकि वो 3-4 साल इमोशंस की दुनिया में ऐसा वर्लपूल जैसा मामला होता है, तूफान जैसा मामला होता है कि उस समय यदि कोई पसंद आ गया तो फिर बच्चा शहीद हो गई मानता है उसके लिए, फिर उससे नीचे बात नहीं करता है। हाँ, एक बार 21-21 टाप गया, अगर पार हो गया उससे, तो थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है। और अगर यूपीएससी की तैयारी में आ गया और 30 टाप गया, उसके बाद तो प्रौढ़ विवाह होता है, फिर तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है। फिर तो उसके बाद प्रयोगवाद वाला विवाह होता है, प्रयोगवाद वाला प्रेम होता है। उससे पहले छायावाद वाला प्रेम चलता है। छायावाद में ये होता है कि तुम्हें चोट लगे इससे पहले मैं मर जाना चाहूंगा। ये छायावाद का प्यार है। तुम्हें धूप लग रही है, मैं सूर्य को खा जाऊंगा। तुम्हें धूप लगाता है, मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। तो ये वाला जो भाव रहता ना, ये जो भाव है, छायावाद का भाव रहता है, यार तेरे लिए तो मैं आग लगा दूं, धुआं उठा दूं, कुछ भी कर दूं। फिर आदमी धीरे धीरे मैच्योर होकर प्रयोगवाद बन जाता है। 30 के बाद की उम्र जो है प्रयोगवाद की उम्र है। उसमें क्या होता है? फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। उसमें कोई कहे तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। तो बोले चांद तारे तोड़ के लाओ। तोड़ के लाओ। खुद तो गोभी तोड़ के दिलाती हो, चांद तारे तोड़ के लाओ। क्यों तोड़ के लाऊं? मैं अंतरिक्ष यात्री हूँ, तोड़ के लाओ। फिर ये होता है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मामला है। ज्यादा भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे प्यार में धूमकेतु बन के घूमूं, ये नहीं होगा। मेरी वो अवस्था निकल चुकी है, वो 16 से 20 के बीच में होती है। अब मैं 30 का हूँ, बुजुर्गियत का एहसास होता है। और इस समय तो मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं धूमकेतु बना बना तुम्हारे पीछे फिरता रहूं, वो सब नहीं होता है। थोड़ा मैच्योर प्रेम है। तो प्रयोगवाद के लोग ऐसे प्रेम करते हैं, और बड़ा जीएस टाइप का प्रेम होता है उनका। तो बड़ा शुष्क, मतलब सूखा सूखा। तो निशीत से प्रेम हुआ 16, 18, 19 की दुनिया में, तो एकदम तूफान मचा हुआ था निशीत से। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ हो, उस उम्र में पता नहीं कैसे प्रेम होता है। कद्दू टाइप का दिखता है नायक, उसके बाद भी उससे प्रेम ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं ना। खैर, निशीत ने धोखा दे दिया, मतलब उसको ऐसा लगता है कि निशीत ने धोखा दे दिया। 16-17 में कौन क्या धोखा देगा, वो नहीं बन पाई बात। तो फिर ये दुखी होके चली गई कानपुर। कानपुर में रिसर्च कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो पढ़ाई करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि पुरानी यादों को मिटा देना है, इसलिए मैं रिसर्च उस पे न करके इतिहास पे कर लेती हूँ या भूगोल पे कर लेती हूँ, वरना उस पे रिसर्च होती रहती। वहां मिले हैं संजय बाबू। संजय जी एकदम प्रयोगवादी आदमी है। वो 30 टाइप की जो उम्र होती है ना, उस तरह का प्यार करते हैं।
जिसमें प्रेमी प्रेमिका बात करते हैं तो बात सार्वजनिक हो जाए तो भी कोई खतरा नहीं होता उस बातचीत में, क्योंकि जीएस टाइप की सारी बातचीत चल रही है। और ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पापा? हाँ वो भी ठीक है। मम्मी? वो भी ठीक है। अच्छा, पापा को चेचक हो गया था, वो ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। चेचक का टीका लगवा दिया? हाँ लगवा दिया पापा को। और चन्नू कैसा, और मन्नू कैसा, और मामा जी का बेटा और फूफा जी का बेटा कैसा है, मौसा जी कैसा, ये वाला चलता रहता है। तुम्हारी रिसर्च ठीक चल रही है? हाँ। कहाँ तक पहुंचा? अकबर हो गया है, बस अब थोड़ा सा औरंगजेब बचा हुआ है। ये बातचीत प्रेमी प्रेमिका की चल रही है। 2 घंटे बात करके आए हैं और पूरी बात में एक भी वाक्य ऐसा नहीं कि जो लीक हो जाने का डर हो। पूरी बात भी लीक हो जाए तो कोई खतरा ही नहीं है। ये कैसा प्रेम है भाई? तो क्या करे? सुरक्षा, जिंदगी की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। इसको संजय ये कि भरोसेमंद है, नटराजन जैसा है एकदम, वैसा ही है। रूखा सूखा रोचक नहीं है, लेकिन डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है, हस्बैंड मटेरियल है, प्योर। और निश्चित कौन सा है? वो बॉयफ्रेंड मटेरियल है। एकदम सारे वही मटेरियल चल रहे हैं। तो संजय से प्रेम हो गया है। सच्चा प्रेम तो यही है, वो तो बचपन की गलती थी। जीवन तो ऐसे ही गुजरता है सही इंसान के साथ। विधि का विधान ये हुआ कि एक बार जाना पड़ेगा कलकत्ता। कलकत्ता में रहता निशीथ। इसके मन में है कि वो बिल्कुल ना मिले, लेकिन वो जरूर मिले। देखिए मन ऐसा होता है ना, आवारा किस्म का। मन कह रहे कि वो ना मिले, वो उतने ही जोर से कह रहे काश मिल जाए। दोनों साथ साथ चल रहा होता है। ना मिले, कलकत्ता में उतरते ऐसे से खोज रही है, अच्छा वो नहीं है, काश होता। दोनों साथ साथ चलता है। देखिए नई कहानी है ना, बहुत मैच्योर कहानी है। वो मन की फाक को पकड़ लेती है कि मन दोनों बातें कह रहे साथ साथ। और फिर क्या हुआ? मिल ही गया। अचानक कहीं से आ गया, अरे ये कहां से आ गया? और मन में लड्डू फूट रहे कि चलो आया, मिला तो। फिर उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मैं दीपा की नौकरी के लिए प्रयास करूंगा। उसने खूब प्रयास किया। इसके मन में बार बार भाव आ रहा है, ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? लगता है इसके अंदर चाहत है। और वो शायद इसलिए कर रहा है कि भाई गिल्ट फीलिंग से मुक्त होने के लिए, कि एक बार अच्छा संबंध रहा तो दोस्ती निभानी चाहिए। और इसका मन इसके हाथ से फिसल रहा है। मैं आज संजय के बारे में सब बता दूंगी, बता दूंगी, बता दूंगी। बताती नहीं। आज बता ही दूंगी कि मेरा प्यार उससे है, तुमसे नहीं है। पर वो आता है तो बताती नहीं है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं लालच है कि ये भी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बुरा नहीं है, ज्यादा अच्छा है। और फिर एक टैक्सी में साथ बैठी है उस दिन, तो एकदम मन लहूलुहान हो गया है कि एक बार कह दो निशीथ, एक बार कह दो बस। वो तो झूठ है संजय, झूठ है। प्यार तो जीवन में एक ही बार होता है, तुमसे ही हुआ था, मैं तुम्हारी ही हूं, एक बार कह दो बस। वो कह ही नहीं रहा। हो सकता है उसे कहीं और कह रखा हो, पता नहीं, कहानी में लिखा नहीं है, लेकिन संभावना तो है ही भाई। जब ये कानपुर जाके एक नए रोजगार में चली गई तो उसको भी तो रोजगार मिला होगा कलकत्ता में। वो नरेगा का शिकार थोड़ा है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको भी तो हो सकता है कुछ मिला हो। और अंत में जब स्टेशन पे छोड़ने आया है तो पहले चाहे कि तुम मत आना, मन में क्या है, जरूर आना। वो 10 मिनट पहले ही आ गया है, ये बाहर ही खड़ी है कि अंदर क्यों जाऊं, उससे आधा मिनट खराब हो जाएगा ढूंढने में, तो बाहर ही रहूंगी। फिर मिला है, जाते हैं तो उसने हाथ पे हाथ रखा है। इसको लगा कि अब तो फाइनल हो गया है। ये हाथ पे हाथ रखना फाइनल संकेत है कि मैं तुम्हें ही चाहता हूं। घर गई तो कहानीकार ने इतना जरूर जुगाड़ सेट किया कि संजय को भेज दिया 6 दिनों के लिए, ताकि चिट्ठी आ जा सके एक बार। इसने आते ही चिट्ठी लिखी, बस तुम्हारे अलावा कोई नहीं, बस एक बार तुम हाँ कह दो। और फिर संजय आएगा तो कैसे कहूंगी, पर कह दूंगी क्या हो गया भाई, ठीक है, पहला प्यार, मुझे नहीं पता था कि इतना एक्टिव है बेबी, अब है तो है, अब क्या कर सकती हूँ। प्यार तो प्यार है, पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम्हारे साथ, मैं उसको समझा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और मजे की बात है कि चिट्ठी और संजय साथ साथ आए हैं। अच्छा हुआ कि चिट्ठी पहले आई है। अगर पहले संजय आ जाता चिट्ठी की तुलना में तो समझ रहे हैं क्या होता। पर लेखिका इतना तो मैनेज कर ही सकती है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, इतना तो लेखिका के हाथ में होता ही है। तो चिट्ठी आई है और इसको लग रहा है कि बस अब हाथ कांप रहे खोलते हुए कि इसी में उसका शायद विवाह प्रस्ताव टाइप कुछ होगा। और वो क्या, तुम्हारी नौकरी लग गई, बड़ा अच्छा लगा, और
जहां रहो सफल रहो, खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेष फिर। इसका मतलब ये होता है कि अपनी हैसियत में रहो। मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दी तो तुम चढ़े जाओगे सर के ऊपर? अपना देखो, अपना रास्ता देखो। हेल्प की है, मतलब उसी में तुम क्या समझ रही हो? ऐसे एडम टीजिंग नहीं करनी चाहिए। ईव टीजिंग का उल्टा एडम टीजिंग होता है। मी टू बोल सकता था वो, उसने बोला नहीं। और जैसे ही ये पत्र पड़ा उसका हृदय धक से रह गया। इतना बड़ा सदमा। ये सदमा पुरुषों को लगता रहता है, वो प्रस्ताव देते रहते हैं, खारिज होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है रिवर्स वाला। और थोड़ी देर बाद संजय आ गया। संजय को कुछ पता ही नहीं है, वो तो कलकत्ता के लिए बस छोड़ने गया था, उसके बाद आज ही आया है। इस बीच में कहाँ कहाँ यात्रा कलकत्ता से आगे निकल गई उसको पता ही नहीं था। और जैसे संजय आया ये एकदम उसके पास गई, लिपट गई और उसको लग रहा है असली प्यार तो यही है। वो तो छलावा था, धोखा था। कुल मिला के मन्नू भंडारी जी ने भारत की महिलाओं की पोल खोल दी है। पुरुषों की पोल तो हमेशा से खुली हुई थी, उसमें तो कुछ पोल ज्यादा था ही नहीं। पुरुषों की प्रकृति पर तो इतने महाकाव्य लिखे गए हैं कि वो अपनी स्वभाव से ही चंचल आवारा टाइप के होते हैं। महिलाओं को लेकर गलत फहमी भारतीय समाज में रही है लंबे समय तक, कि एक बार जिसके बारे में भाव मन में आ गया उसके बाद सवाल नहीं किसी और के बारे में आ जाए। इस गलत फहमी ने महिलाओं को बड़ा बेड़ा गर्क किया है। पुरुषों को तो किया ही है, महिलाओं का भी किया। उनके ऊपर इतना दबाव रहता है अच्छा दिखने का, हर समय 24 घंटे आदर्श दिखने का दबाव। ये भी तो बड़ा गंदा दबाव है ना। तो सहज बता दिया कि देखो भाई, महिलाएं भी ऐसी होती हैं, पुरुष तो होते ही हैं, महिलाएं भी ऐसी होती हैं, और ये स्वाभाविक बात है। इस बात को लेकर ज्यादा चिल्लपो मचाने की जरूरत नहीं है। एक इंसान के रूप में देखो, और विचलन तो मनुष्य का स्वभाव है, विशेष रूप से जब तक विकल्प हाथ में है। जिसके पास विकल्प है ही नहीं वो सबसे नैतिक व्यक्ति है। विकल्प है ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति ने पसंद किया आपको, तो विकल्प क्या है? लेकिन विकल्प होते हुए विचलित न होना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने जिन पूछा था आप लोगों से कि इसमें जो बताया गया वो सच में सच है कि कल्पनाएं हैं, लड़कियां बताएंगी ये बात। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा, तनाव मत लीजिए, है ना। इससे आपके बारे में कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है, एक सामान्य बात पूछी जाए। अच्छा, लड़के लोग बताएंगे लड़कों के बारे में ये बात सच है कि झूठ है? खुल के बोलते हैं सच, कोई बात ही नहीं है, कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहानी क्या उपन्यास, तो शीशे की तरह साफ है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन लड़कियों में संकोच ज्यादा इसलिए क्योंकि समाज का दबाव, इसलिए कह भी नहीं पाती है। तो कह दीजिए कि झूठ लिखा है इस कहानी में। नहीं, झूठ नहीं लिखा है, और सच भी नहीं लिखा है। सच लिखा है। हाँ, देखिए वो बोल रही है हाँ सच लिखा है, क्या करे। तो अच्छा समाज वो है जो इस बात को समझे कि सच ऐसा होता है, इस बात तनाव में। अब जैसे कल को आप लोग पति पत्नी बनेंगे या BF GF जो बोलते हैं वो बनेंगे ना, होंगे भी कुछ लोग, लेकिन उसमें ना थोड़ा सेंसिबल इंसान बनिएगा। जंगली बनने की जरूरत नहीं है। कई लोग जंगली हो जाते हैं कि नायक नायिका चल रहे हैं और नायक नायिका का चेहरा देख रहे हैं, कोई सामने स्मार्ट लड़का ऐसा देख रहा है, देख तो नहीं रही उसको। देखने वाला तो किसी ना किसी कोण से देख ही लेगा, क्योंकि इतने कोण बनते हैं उसमें, कोई ना कोई कोण बन ही जाएगा। आप कितना देखेंगे भाई, है ना। अंत में सामान गिरा के देख लेगा पीछे मुड़ के, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसी कई नायिकाएं भी बड़ी जज्बाती और जंगली किस्म की हो जाती हैं कि नायक तुम्हारे फोन कैसे आ गया, उस चुड़ैल का फोन आया, उस चुड़ैल एक नंबर की डायन है वो ये सब क्या है कि अपना ही चरित्र चित्रण करवा रही है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रही है। इससे कुछ नहीं होता है। बढ़िया रिश्ता ये होता है कि दोनों साथ में जा रहे हैं, नायक नायिका, सामने एक सुंदर सी कन्या आ गई, नायिका आ गई, तो नायिका बोले देख लो देख लो। वो पूछ रहा किसको देखो, अबे गधे उधर है, ध्यान से देख। और नायक आंखें भर भर के देख रहा है अच्छे तरीके से। नायक के यार बहुत अच्छा लगा तुमने बता दिया, वरना मिस हो जाता है। ये सौंदर्य का ऐसा दर्शन
कभी कभी हो पाता है, मिस हो जाता है। इसका रिवर्स भी होना चाहिए। फिर कोई सुंदर सा मुंडा सामने आ रहा हो तो लड़का कहे देख देख देख, मुझसे स्मार्ट है ना, है तो तुझसे स्मार्ट, पर तू फिर भी ठीक है, इसको खाली देखना है। देख लिया, हाँ देख लिया बस, बाकी तू ठीक है। इससे क्या होता है, कुंठाई नहीं होती है, झूठ फरेब नहीं आता रिश्ते में, और सहजता के साथ। बस इतना ना हो कि आपके देख ले और निकली जाए साथ में, बस इतना ना हो। अगर ये भरोसा आपस में कायम है, अगर आपस में इतना भरोसा कायम है तो ये प्रयोग कीजिएगा, वरना कहीं आप लाठी लेके आ जाए मेरे पास कि आपने कहा था, हमने बोला, चले गया था, तुमने चली गई। वो अपना टटोर लीजिएगा कि मतलब कौन कितना भरोसे का व्यक्ति है। उसके बाद खैर समझ में आ गया। तो हम ये मानते हैं कि मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत बेहतरीन कहानी है। मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है आपका बंटी। अगर आपको बच्चों का मनोविज्ञान देखना है, छोटा सा बच्चा, उसकी साइकोलॉजी क्या है, गजब का उपन्यास है। उसको कभी आपका बंटी, बंटी एक बच्चा है उसमें, उसके बारे में है।